होती है, तो ये विटामिन बी की कमी से होती है, B12 की कमी से होती है। ओके। राजा राम राय ने मरने के बाद किसने ब्रह्मा समाज में नई जान डाली? तो ये इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने राजा राम मोहन मरने के बाद ये नई नींव इसने डाली। ओके। किसी हिंदू माँ ने किसे पहले सुल्तान को जन्म दिया? तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह को जन्म दिया। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह का ऐसे भी क्वेश्चन आता है, क्या माँ का क्या नाम था? तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह एक हिंदू माँ का बेटा था। ओके। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। ओके। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ओके। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? तो ये डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण से और इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण से। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। गैल्वेनाइज लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, ये जस्ते की। ओके। पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो ये 4 डिग्री सी पे होता है। ओके। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो ये रडार का आविष्कार जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। ओके। मधुमेह रोग, इसको थोड़ा क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो किस इंजेक्शन से कम किया जाता है? तो ये तो सब जानते हैं, इंसुलिन से। ये जनरल क्वेश्चन है, बहुत बार आए हैं एग्जाम में। भारत ने इनसेट सेकेंड डी कब छोड़ा था? ये 1997 ईस्वी में छोड़ा था। ओके। मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? तो ये 1969 ईस्वी में उतरा था। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच में है? तो ये सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच। ओके। नेक्स्ट करते हैं। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है कैलोरी मान। ये प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है कैलोरीग्राम। ओके। निम्नलिखित में से कौन से टेनिस से संबंधित है? तो ये सही आंसर हो जाएगा मोंटे कार्लो ओपन। ये टेनिस खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया था? तो ये 1961 में प्रारंभ किया था। ओके। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मादेश दिया था, ये सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ओके। आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो ये अबुल फजल ने लिखी थी। 1857 का विद्रोह छेड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? ओके। तो ये लॉर्ड कैनिंग थे जब 1857 की विद्रोह शुरू हुआ था। ओके। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ओके। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। ओके। भारतीय संविधान गृहीत हुआ था, तो ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कुछ पार्ट सबसे पहले 49 में हुआ था, उसके बाद 50 को हुआ था। ऑप्शन में ये दोनों आता है, तो आपको ये सही टिक लगाना है 1949। नेक्स्ट करते हैं। एक राज्य का राज्यपाल होता है, क्या होता है वो? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ओके। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा था? ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। ओके। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? ये हम लोग ने 12th में पढ़ा था। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा था? तो ये
चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट करते हैं। श्रीकांत पत्र का सृजन किसने किया? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। नेक्स्ट करते हैं। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? ये सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। विश्व की सबसे छोटा देश कौन सा है? ये वेटिकन सिटी है, विश्व का सबसे छोटा देश। ये नासिक अवस्थित है, ये गोदावरी नदी के तट पे। केरल की राजधानी, ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम में है। निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? तो ये कर्क रेखा ही है जो भारत से होकर गुजरता है। ओके, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पादक है, ये कोयला है। ओके, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये भारतीय चलचित्र विशिष्ट सेवार्थ हेतु दिया जाता है। कुचिपुड़ी एक नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। भरतनाट्यम मूलतः तमिलनाडु का नृत्य है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सही जोड़े को इंगित कीजिए। तो ये पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। ओके, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये कुमुदिनी राष्ट्र प्रतीक है। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है पैसों के रूप में। ओके, राजीव गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेंसन एंड हेजेज कब संबंधित है? क्रिकेट के साथ। ओके, CSIR एक स्वायत्त शासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। ये नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर कृषि के लिए किया गया था, औद्योगिक तकनीक के लिए किया गया था, लेकिन ये नाभिकीय अनुसंधान के लिए नहीं किया गया था। नेक्स्ट करते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। ओके, भूमध्य रेखा के चतुर्वर्दिक अक्षांश से डोलड्रीम की ओर बहने वाली हवाएं हैं व्यापारिक हवाएं बहती है। अनातोलिया पठार स्थित है पश्चिमी एशिया में। ओके, डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को। ओके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां सभी अन्य मध्यमांश से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है, ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये तो जनरल क्वेश्चन है, महासागरीय दबाव से। ओके, राजस्व खाते में संघ सरकार के व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो ये ब्याज भुगतान। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के अस्तित्व। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है पूंजी अवमूल्यन के समान।
खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? विटामिन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल के द्वारा गतिशील रहते हैं। ISO 9000 क्या है? तो ये अच्छे प्रबंध का एक मानक है। ओके, जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है। यह स्थित है प्रशांत महासागर में। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के नज़दीक आ जाता है, तो सूर्य के नज़दीक आ जाता है एफिलियन। ओके, सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो पेरीफिलियन। सॉरी दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा पेरीहिलियन। ओके, जब दूर जाता है तो एफिहिलियन कहा जाता है। ओके, फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है? ये तो ये हो जाएगा प्रेस से। ओके, ओजोन है पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन। ओके, क्राई एक संगठन है जो संबंधित है एक बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। एक संस्था है क्राई। ओके, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे हैं। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये सही आंसर मेरे हिसाब से ये ए होगा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो वह इसका क्या हो जाता है? पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान अस्थिर रहता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। एक्सेल क्या है? तो ये जनरल क्वेश्चन है कंप्यूटर का, MS ऑफिस का है। टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? तो ये 5 प्रकार का होता है। टैब के प्रकार हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो ये उपयुक्त सभी होगा। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? ये शांति का प्रतीक है। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो ये शक्ति की इकाई है। ओके, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये डार्विन से है। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? तो ये रायगढ़ में किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? तो ये सही आंसर वाशिंगटन DC अमेरिका में है। नवरत्नों का संबंध है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से। डुंडरा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो ये शिकार होगा।
राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला ये जमशेदपुर झारखंड में है। वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया? तो ये मोहम्मद गजनी था। ओके। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो ये एक कर था जिसको चौथ कहा जाता था, ये मराठों के कार्यकाल में। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? ये भारत की स्वतंत्रता मांग नहीं थी नरमपंथियों की। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया? ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आमुख प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है? तो ये तीनों सूचियां समावेशन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची नहीं है। भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, कोई भी धर्म देश का धर्म नहीं है। धर्म निजी मामला समझा जाता है, देश धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये सही हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये कार्य कर सकता है जब दोनों बीमार या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। तो सही आंसर हो जाएगा सी। तभी राष्ट्रपति के जगह उपराष्ट्रपति अपना जिम्मेदारी निभा सकता है। ओके। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है? तो ये निम्न मृत्यु दर है। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो ये प्रत्यक्ष कर है मृत्यु कर, मतदान कर। अपतटीय ऑफशोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? तो ये खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना है। भूमि का जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीप हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है महाद्वीप शेल्फ। ओके। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज, जिसको अभी राजगृह कहा जाता है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था एक अंग। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ। एक महल था, मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को असंतत तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है विसेंट आयर के द्वारा। ओके। ये आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से
बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा दिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो होगा शाहाबाद, पटना और बिहार। ओके, नेक्स्ट करते हैं। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो ये नेपाल है। ये तो जनरल क्वेश्चन है। बिहार विस्तृत है, ये कर्क रेखा के उत्तर में। ओके, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ये बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। ये बिल्कुल सही है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये भी सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो ये अनुच्छेद 270 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान किया जाता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा 275। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो ये बोध गया है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।